जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय जय हो। यज्ञपति, आप अपने वेदेत्री रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञलीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूक्ष्म रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये यज्ञ रूप है। इनकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता, अधर्वायु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। ईश आपकी मुख के अग्र भाग में रुख है, नासिका छिद्रों में रुआ है, उदर में ईड़ा है, कानों में चमस है, मुख में प्राश्चित्र है और कंठ छिद्र में ग्रह है। भगवान आप का जो चबाना है वह अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेकर यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षिणी इष्टि है। गर्दन उपसद है, दोनों दाढ़ें प्राणनीय है और इस तरह से शरीर के हर अंग का उन्होंने स्तुति की। उसके बाद ऋषियों ने कहा, समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है। आप ही सबके विद्या गुरु हैं, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी सहित इन पृथ्वी को जल पे स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य में विश्व की रचना की है। और जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपके ही योग माया के सत्वादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मावादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गई। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मन हटा लेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंदे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्याये। जय श्री राम।